में जिस तरह का अभी समन्वय हो रहा है डिस्पाइट सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी भी निष्कर्ष पर, किसी भी चीज़ पर पहुंचने के पहले आप देखिए पर्यावरण पर जितनी प्रगति हुई है, सहमति हुई है, जीरो मतलब वो कार्बन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोऑपरेशन। सर एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। पहले हम जरा तस्वीरों को दिखा देते हैं, इस बात को भी हम आगे बढ़ाएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान का भारत में आना कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है सऊदी अरब, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये जो मैट्रिक्स है वो बदले हैं। इस वक्त हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो मेहमान हैं वो आने लगे हैं। अभी मैक्रो का भी इंतजार हो रहा है, वो भी आने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये है क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के। और सर मैं आपसे समझना चाहूँगी विशंभर सर कि ये पाकिस्तान, क्योंकि हम अपनी चर्चा करें, इतना बड़ा आयोजन हमारे देश में हो रहा है, पाकिस्तान जाहिर तौर पर परेशान होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ज्यादा उसे परेशानी हुई होगी। सुजाता, आज मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूँगा, आपने ना इस कॉफ़ी के जो टेस्ट में जो चीनी डाल दी वो टेस्ट थोड़ा खराब हो गया। पाकिस्तान वाज नोवेयर ऐसा मेरा सोच है। पाकिस्तान डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स टुडे इज ओनली वन थिंग कि आज हम वो दिखा रहे हैं जो दुनिया देख रही है। अब उसमें किसने क्या देखना है वो डिसाइड कर लें। चाइना को क्या देखना है वो डिसाइड कर ले, पाकिस्तान को क्या देखना है। हालांकि दोनों के दोनों आज मैटर नहीं करते। अगर वो आते हैं चाइना प्रेसिडेंट या नहीं आते, हमारा फंक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप देखेंगे जॉइंट स्टेटमेंट होंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगे। जो नहीं आया वो मिस कर जाएगा। इट इज हिज बैड लक। हमने, आप देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये बात। हमने उन्हें गलवान में थप्पड़ मारा, उन्होंने बदतमीजी करी कि जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड जितने हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसको तोड़ा। हमने फिर भी गट्स रखा, सच्चाई से सामना किया कि हमने आपको इनवाइट किया। आप आ क्यों नहीं पाए, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके पास को वो फेस नहीं है कि आप किस मुंह से इधर आए। आप अपनी जिम्मेवारी से हट रहे हैं क्योंकि आप ऐसी जगह पर आकर कमिट नहीं करना चाहते कि क्लाइमेट के लिए हमें जो कंट्रीब्यूट करना है वो हम करें। जो आपने डेब्ट ट्रैप लगा रखा है, जो लोन शार्क आप बन गए हो, वो आप हटना नहीं चाहते। यहां पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और अबव ऑल आप में ये भी हिम्मत नहीं हुई कि आप इसका बाइकआउट कर दें। चाइना का आपने अपने प्राइम मिनिस्टर भेज दिए। यहाँ पर हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अब सामरिक तौर पर कितना आगे भारत इसको लेकर जाएगा और ये 18वीं बैठक के बाद क्या स्थिति रहेगी, क्या कर सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं रामकृपाल सिंह जी आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे अहम हो जाता है, देखिए जो 19 देश है और 20वां देश यूरोपियन यूनियन है, लेकिन जो सिलसिला है वो आगे बढ़े, कारवा जो है वो आगे बढ़े और अफ्रीकन संघ को भी शामिल करने की जो मांग है वो प्रधानमंत्री ने रखी थी और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो भी अगर संभव होता है तो आज हमें यहां से वो तस्वीर भी बड़ी देखने को मिल सकती है, और अगर ये संभव होता है तो इसके मायने कितने बड़े होंगे, क्योंकि इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल जो बाइडेन साहब से मिलने के बाद जो एक संयुक्त जो वक्तव्य जारी किया गया, उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इंक्लूसिव शब्द का है कि इसका विस्तार। तो ये जो आज मोदी जी ने किया है, दरअसल इसका लगातार विस्तार के लिए आप देखिए टोटल मिला करके 20 तो देश हैं, करीब 19 जो जैसा आपने बताया, 9 इसमें 9 लोगों को और आमंत्रित किया गया है और बाकी विभिन्न संस्थाओं के जो हेड्स हैं उनको, ये सब मिला के 40 के ऊपर जाते हैं। तो एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरती पर जितने भी लोग हैं इसमें आएँ और जुड़ें। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास रहा है मोदी जी का, उसकी सराहना बाइडेन भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी। तो ये निश्चित तौर पर अगला जब ब्राज़ील में होगा, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे देश जुटेंगे और जिस तरह से अफ्रीकी वो देशों को एक विशेष, उनको जिस तरह से उन पर ध्यान दिया जा रहा है, इसी से जुड़ा बुलाया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी रामकृपाल जी, मैं इसी में कहना चाह रहा था एक बात, क्योंकि दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो भारत इस समय अगुवा बना हुआ है और इन देशों को आगे लाना, तो जब हम 19वीं या 20वीं बैठक देखेंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व और भारत की क्षमता आज के मुकाबले भी मुझे लगता है बढ़ जानी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं,
नो डाउट, हम कहते नहीं हैं, लेकिन दुनिया ये तो मान रही है ना, सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं, कंप्लीट एशिया और बाकी वर्ल्ड भी ये मान रहा है। जैसे कि देखिए, जितने भी, ऐसा नहीं कि आज आयोजन होने जा रहा है, पिछले तमाम समय के वक्तव्य को देख लें, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुई उस समय के देखिए, बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स के बयान देखिए, तब भी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ थीं कि भारत कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है। और मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने वही कहा कि भाप बनने में वक्त लगता है, लेकिन ये मत समझिए कि पानी गर्म नहीं किया जा रहा है। देयर इज़ ए प्रोग्रेस, और ऐसे नतीजे नहीं हासिल हो जाते। एक बड़ी ख़राब विज़न ये होता है जो सिर्फ नतीजा देखना चाहते हैं। नतीजा लगातार प्रयास के बाद होता है। आप एक कदम चलिए, 2 कदम चलिए, 4 कदम, दुनिया एक झटके में नहीं बदलती है। तो मैं समझता हूँ, जैसा भी आप देख रहे थे जो चीज़ें, अब एक नई G20 के लिए कसौटी हो रही है। सिर्फ मैसेज ही नहीं, माहौल भी, कि कैसे हम भारत से बेहतर एक चीज़ वो आगे लेके जाएं। तो एक माइलस्टोन हमेशा होता है, एक हम कदम आगे बढ़ करके एक प्रतिमान स्थापित करते हैं पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो हमेशा सूत्र वाक्य ही है कि सबका भला, रामकृपाल सर, जो पॉजिटिव संदेश लगातार भारत देने की कोशिश कर रहा है ना, वो पूरी दुनिया तक जा भी रहा है। कर्नल शैलेंद्र लगातार एक बात कहते आ रहे हैं सर, आज आपने एक बार फिर ये बात कह दी। मैं आपकी बात को बार बार कोट भी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात, जो आपने कहा कि जो है चीन आए ना आए, पाकिस्तान की तरफ से जो कमेंट किए जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है।